नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का वात्सल्य और स्नेह अध्याय, जिसे महाकवि सूरदास जी ने लिखा है। तो आइए विद्यार्थियों, हम जाने कवि परिचय। सूरदास विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1535 सन 1478 में दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। विद्यार्थियों, सूरदास की सर्वसम्मत प्रमाणिक रचना सूर सागर है। ध्यान दीजिएगा, सूर सागर। सूर सागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी भी उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत, सहज, संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण, नंद और माता जसोदा की भांति सरल, विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। विद्यार्थियों, उन्होंने वात्सल्य का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि लगता है कि इन्होंने आंखों से ही देखा है। और कहा गया है कि वो जन्मांध थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर विद्वानों में मतभेद भी बनता है कि यदि कोई जन्मांध है तो इतना शानदार, सहज और सजीव, जीवंत वात्सल्य रस का कैसे चित्रण कर सकता है। तो बहरहाल विद्यार्थियों, यह एक मतभेद का विषय है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें पाठ्यक्रम के अनुसार चलना है। यहाँ पर यह बताया गया है विद्वानों ने कि सूरदास जी जन्मांध थे, तो हम जन्मांध मानकर चलेंगे। तो विद्यार्थियों, राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, रास लीला, मथुरा गमन, कंसवध, ब्रज विरह और उपालंब इनके प्रमुख वर्ण विषय हैं। उनकी प्रेम भक्ति के शक्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव का चित्रण जिन संचारी भाव में हुआ है, उनके अंतराल में उनकी वैराग्य वृत्ति और दीनतापूर्ण आत्मनिवेदनात्मक भक्ति भावना की अंतर्धारा प्रभावमान है। विद्यार्थियों, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा रही, साहित्यिक माधुर्य है, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, करुण व हास्य का दुर्लभ एक रूप, मतलब रस रूप सूरकाल में सुलभ है। अर्थात सूरदास जी के समय में करुण और हास्य का एक अलग ही चित्रण किया गया है। वही कारण है कि उनकी गोपियां विरह की हृदय विदारक वेदना से भी गुजर रही है, तो उन्होंने वियोग रस का भी बेहतरीन अंदाज में चित्रण किया है। और विद्यार्थियों, वे मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियों को लोकोत्तर स्वरूप प्रदान कर देते हैं, और वही सूर काव्य लोक और परलोक को एक साथ प्रतिबिंबित करता है। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। विद्यार्थियों, जो वात्सल्य रस है उसके प्रणेता महाकवि सूरदास जी ही हैं। इन्होंने ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति की है और बहुत शानदार चित्रण किया है सूर सागर और साहित्य लहरी में। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम जाने केंद्रीय भाव। महाकवि सूरदास जी ने प्रेम के अनेक रूपों में से वात्सल्य रूप का चयन किया है। वात्सल्य प्रेम का वह प्रकार है जिसमें प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। यह भाव शिशु के मोहक स्वरूप, उसकी आकर्षक मुद्राओं और उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से दर्शक के हृदय में प्रस्फुटित होता है। मातृत्व परक स्नेह भाव की केंद्रीयता वात्सल्य में प्रकट होती है। वात्सल्य का उद्वेग वात्सल्य से ही फूटता है। वत्सलता के अंतर्गत बाल क्रीड़ा, बाल मनोविनोद और बाल कुतूहल जैसे भाव तो निहित ही हैं। इसमें बाल सुलभता के संरक्षण और उसके पोषण के भाव संसार की
व्यापकता भी समाहित है। यह भाव माता पिता के आनंद का वर्धक है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देना विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रीय रचनाओं की स्वल्पता है, किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती है वे वत्सलता के प्रभावी स्वरूप को प्रस्तुत करती है। सूरदास के शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और भंगिमाओं को तो अपने आप में प्रस्तुत किया ही है, शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी उन्होंने अपनी उदात्त और आकर्षक छवियों में प्रकट किया है। उनके द्वारा वर्णित वत्सल भाव, वत्सल मात्र भक्ति काल की धरोहर नहीं है, वह शाश्वत भाव छवियों में प्रकट किया है। उनके द्वारा वर्णित वत्सल अद्भुत है, अनंत है, असीमित है। यह शाश्वत भाव संपदा है। प्रस्तुत पदों में महाकवि सूरदास ने शिशु कृष्ण की सहज भाव क्षमता का उद्घाटन किया है। शिशु असंभव को संभव करने की भी उतावली पालता है। विद्यार्थियों, बालक इतना उतावला होता है, उससे अच्छे बुरे का भान नहीं होता है, उसे हर चीज पे विश्वास होता है, उसे ठंडे गर्म का भी भान नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, शिशु निस्वार्थ भाव से हर चीज से निश्चल प्रेम करता है, वह सहज विश्वासी होता है। शिशु कृष्ण से यदि माँ ने कह दिया कि गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, तो वो दूध बहुत पीता है और हर दिन माता से कहता है, माँ मैं दूध पी रहा हूँ, फिर मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। हर बार माता से प्रयास करता है पूछने का और कहता है, माँ मैं दूध तो पी रहा हूँ, फिर मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। विद्यार्थियों, महाकवि सूरदास जी ने इस प्रसंग का भी अद्भुत एवं रोचक तरीके से, आनंदमय तरीके से वर्णन किया है। कृष्ण, और यहाँ पर कृष्ण मतलब बालक की अधीरता का अद्भुत वर्णन है। और यहाँ पर वो शिकायत भी करते हैं, उलाहना मतलब कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माँ से इसी तरह करते हैं, उसका भी मनोहारी प्रसंग इसमें है। बच्चों में एक आदत होती है विद्यार्थियों, चिढ़ाने की और चिढ़ने की। तो बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव रहता है। कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माँ से करते हैं, बलराम उन्हें उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाते रहते हैं और वो चिढ़ते हैं, और चिढ़ने पर फिर वो माँ के पास शिकायत करने जाते हैं। शिशु सुलभ स्वभाव से मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी समाहित है। सूरदास ने इस तथ्य का मनोरंजक वर्णन अपने पदों में किया है। सूरदास की भाषा का प्रवाह और उनकी चमत्कृत कर देने वाली शब्द संयोजना इन पदों में उपलब्ध होती है। तो आइए विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही, और अगले भाग 2 में देखिए इसी चैप्टर की विस्तृत व्याख्या। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।